उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के फरमान के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर की जद में आने वाली अवैध मस्जिदों को बुलडोजर लगातार जमींदोज करता जा रहा है और अब यूपी का योगी मॉडल दिल्ली से महाराष्ट्र तक लागू हो चुका है। हालांकि कई जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, मगर बुलडोजर न रुक रहा। यूपी में योगी फोर्स अवैध मस्जिदों के खिलाफ लंबे वक्त से बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। संभल से श्रावस्ती तक बाबा का बुलडोजर ऐसा गरजा कि सैकड़ों अवैध मस्जिद और मजार बराबर हो गए। अतिक्रमण के खिलाफ योगी मॉडल अब दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू हो गया है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीर राजधानी दिल्ली से आई। दिल्ली के मंगोलपुरी की इस विशाल मस्जिद पर पिछले 5 दिनों से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, जिसे कल फाइनली ढहा दिया गया। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में बनी ये मोहम्मदी जामा मस्जिद एमसीडी की जमीन पर बनी थी, जिस पर बीजेपी सरकार आते ही जांच शुरू हुई और फिर बुलडोजर कार्रवाई के जरिए इसे जमींदोज कर दिया गया। मोहम्मदी मस्जिद का बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर था। एमसीडी ने 20 जून को मस्जिद को नोटिस जारी किया। मस्जिद खाली करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध हिस्सा हटाने की कोशिश की, मगर जब तय समय में मस्जिद का अवैध हिस्सा नहीं हटा तो सरकारी बुलडोजर पहुंचा और 3 दिन के भीतर मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि मस्जिद गिराने के दौरान काफी संख्या में इलाके की मुस्लिम आबादी भी जमा हो गई, लिहाजा माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात करना पड़ा, जिसकी बदौलत कोई बवाल नहीं हुआ। मगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मस्जिद को ढहाने पर हंगामा खड़ा हो गया। ये तस्वीरें रुद्रपुर के पहाड़गंज इलाके की हैं, जहां सकरी गलियों में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद बनाई जा रही थी। मगर जिला विकास प्राधिकरण को जैसे ही खबर लगी, पहले इस अवैध इमारत को सील कर दिया गया और फिर हथौड़ों की चोट से अवैध निर्माण को जमींदोज करना शुरू किया गया। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से इलाके की मुस्लिम आबादी भड़क उठी और बुर्का पहनी महिलाओं ने मस्जिद तोड़ने के विरोध में बवाल शुरू कर दिया। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 304 ही संरचनाएं हैं जो प्रथम दृष्टया नजूल जमीन पे भी हैं, ग्रीन बेल्ट में भी हैं, नदी के किनारे भी हैं, अवैध भी हैं, संरचना भी अवैध है। उनका भी चिन्हीकरण करके उनको चालानी कार्रवाई की गई है। नोटिस शामिल की कार्रवाई चल रही है। नोटिस शामिल हो जाने के बाद उनकी सुनवाई का अवसर पूरा दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ ऐसा ही हंगामा था जैसा 2 दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे में देखने को मिला, जब मुस्लिम आबादी में बनी अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। मगर कोर्ट के आदेश पर अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस इलाके में कुल 33 इमारतों की निशानदेही की गई थी, जिन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए देवाभाव के बुलडोजर फुल एक्शन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।